अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को छोटी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक तो ईद की देनी चाहिए क्योंकि खुशी की एक बात होती है, लेकिन आप अभी हम जैसे ज़िक्र कर रहे थे कल जो इंसिडेंट हुआ, मुबारकबाद के तो सब पूरे मुसलमान हैं क्योंकि सब ने माशाल्लाह सब ने रोज़े रखे हैं और ये खुशी की बात होती है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और हिम्मत दी कि हम सब ने मिल के रोज़े रखे। लेकिन हमें जो ईद की खुशी उस पर कहना चाहिए कि बिल्कुल पानी जैसे फिर गया है और दिल इतने उदास हैं, बल्कि मैं कहूँगी पूरी फ़िज़ा उदास है, पूरा पाकिस्तान उदास है। क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द आहीं हों, सिसकियाँ हों, तो अभी तो पारा चिनार क्वेटा कराची के उससे ही शौक़ से नहीं निकले थे और उसके बाद ये जो अब हुआ है इसने तो हिला के रख दिया है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला माफ़ करे हमें, हमारे गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को, और हमें पाकिस्तान को पीस, इत्मीनान उसकी तरफ जाने की तौफीक अता करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मलिक साहब वो कहते हैं ना कि हम लोगों ने इतने दुख देख लिए हैं कि वो जो ज़िंदा कौम है वो ज़िंदा रहती है हमेशा और फिर निकल कर बाहर आई जाती है ऐसे सानहात से, ऐसी चीज़ों से। लेकिन एज सोसाइटी आप क्या समझते हैं कि आप तो ये कह रही हैं कि जी कुछ लोग सीखते हैं इससे, अगर कोई हादसा हो जाए तो अगर वो सेटबैक होता है तो उससे सीख कर आदमी कुछ आइंदा इस्लाह कर ले। बट बदकिस्मती है। अब देखें किस इंसेंटिव क्या था कि वो तेल की बोतल एक भरनी थी, ये इंसेंटिव था। लोग अब इस परेशानी तक, मतलब इस यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक छोटी सी चीज़ के लिए भी आगे आगे आते हैं और एक नुकसान को चैलेंज समझ कर फेस करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है। और ये मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में ये जो हमारी एक कोहियन नहीं है, आपस में गपशप सब्र नहीं है, आपस में मेल मिलाप नहीं है, ज़्यादा वो कहते हैं फ्रिक्शन ज़्यादा है, बुराई ज़्यादा है। तो ये अफसोसनाक वाक़या है। मगर अब क्या किया जाए इसको फेस करने के लिए? अब गवर्नमेंट अपनी एफ़र्ट तो पूरी कर रही है। आपके सामने वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब, तमाम पंजाब के जो हस्पताल हैं उनको अलर्ट किया गया। बिल्कुल। और फिर शॉर्टेज ऑफ जो बात हुई कि ये स्किन डिजीज़ के लिए जिसको कहते हैं स्किन डिजीज़ क्या कहते हैं इसको, बर्न यूनिट्स। अब ये इनकी बड़ी ज़रूरत है और बहुत कम रह गए हैं पंजाब में। एक ज़माना था कि इसको काफ़ी प्रमोट किया जाता था, तो अभी भी गवर्नमेंट इसकी तरफ लगी हुई है। तो हर जगह मैं आपको बताऊं, लोगों को ये समझना चाहिए कि बर्न यूनिट्स तो हर हॉस्पिटल में मौजूद है। ये जो एक एडवांस, जब ये 60% इंटेंसिव हो जाती है वो फिर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो मेयो हॉस्पिटल में लेकर में है, जिना में तो है, कहते हैं इवन 40% से भी ज़्यादा हो तो बड़ा सीरियस होता है। ये कहना कि है नहीं, ये गलत है, लेकिन उस लेवल के मौजूद नहीं है जितने लेवल के इमरजेंसी तादाद भी कम है। हाँ, तादाद भी कम है। लेकिन बात वही है कि आपने जैसे इन्होंने जिक्र किया कि थोड़े लालच में हम बहुत अपना नुकसान, अभी आप भी यही कह रही थी कि थोड़े लालच में बहुत नुकसान करा कितने का पेट्रोल डल गया होगा, 700,000 का, इससे ज़्यादा पेट्रोल ने चल जाना। ये चीज़ें रुकती हैं। सेफ्टी अगर इसको प्रीएम्प्ट किया जाए और आगे से मतलब ऐसे एटीट्यूड के साथ चलें कि इसको प्रीएम्प्ट किया जाए, पहले किया जाए और इसकी बचत के लिए सेफ्टी फैक्टर्स किए जाएँ। मगर वो इत्तेफाक से वो बहुत कम होते हैं जो सेफ्टी फैक्टर्स। आपकी ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज़ यहाँ तो हो जाएगा, मगर जनरल पब्लिक के सामने ये बड़ा मुश्किल होता है। लोग सेफ्टी को थोड़ा सा पीछे उठाकर एक रिस्क लेते हैं और कहते हैं क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फ़िज़ा तो सोगवार है और पूरे लाहौर में ही एक बड़ा अफसोस का पूरे पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली तो एक जान नहीं है या 200 लोग नहीं हैं, या वो जो बॉम्ब सुसाइड उसमें हुए हैं वो 200 लोग नहीं हैं, उनके साथ जुड़े कितने लोग हैं, कितनी खानदान है और कितने लोग हैं। तो हमें आज अपनी खुशियों में, ठीक है हम खुश हैं कि हमने रोज़े अल्लाह ने तौफीक दी, हम ईद मना रहे हैं, बच्चे इर्द गिर्द हैं, लेकिन जो अंदर से दिल है ना, वो आप यकीन माने कि अब बुझ गया है बिल्कुल। और वो जो कहते हैं ना कि आज के दिन ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी कौम तो अब लाशें उठा के भी चूर चूर है, पता है, अब हिम्मत नहीं है। लगता है कि अब अल्लाह से यही है कि मैं आपको एक बात आपकी वसासत से ये कहना चाहती हूँ कि देखें, इस रमज़ान
हमने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ये मांगी है कि अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, उससे तो हम माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। लेकिन हम कैसे इंसान हैं जो हम एक दूसरे को ना माफ़ करने को तैयार हैं, ना एक दूसरे से प्यार करने को तैयार हैं, ना एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम अपने रब से कौन सी माफ़ी मांग रहे हैं जब हम माफ़ करने को नहीं तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की मतलब ये है कि इस वक्त मतलब मेरे इर्द गिर्द बच्चे हैं, इनकी खुशी इनको भी, लेकिन इनको भी एहसास है। ये मुझे अभी जैसे कह रही थी कि मैं टीवी देख रही थी तो इसने मुड़ के कहा कि मैंने टीवी नहीं देखना। तो मैंने कहा कि क्यों? तो कहती है क्योंकि फिर मुझे जब वो पिक्चर्स मैं देख लेती हूँ तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। हालात तो जाहिर है तो ये हो चुके हैं। बच्चे इन पिक्चर्स के साथ इस माहौल में पल बढ़ रहे हैं। अल्लाह फिर वे सब जब जैसे लगता है स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है, कभी फील आता है कि सुकून आना शुरू हो गया है, टेररिज्म कंट्रोल हो गया है, हादसा जो हैं वो बहुत हद तक थम गए हैं, शायद हम एज सोसाइटी मेच्योर होना शुरू हो गए, तभी कोई इंसिडेंट हो जाता है, तभी कोई एकदम से एक मैसेज आ जाता है कि अभी बहुत ज़रूरत है, अभी बहुत। देखें, ये वाकई बहुत अफसोसनाक ऐसे वाक़या है। आपने सही कहा, इवन टेररिज्म जो है बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है और बहुत कम होती है। अब ये इस किस्म के इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये मेरा ख्याल है ये कोई सैबोटाज नहीं है कि किसी ने कोई तीली लगा दी, ये नेग्लिजेंस है, वो गिरा और किसी ने लाइट लगाया और उससे एकदम हो गया। और बड़ी डेंजरस फ्लेम्स जो होते हैं और इस फायर की जो इंजरी है वो बड़ी डेंजरस होती है, वो तो एक सेकंड में उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो आई डोंट नो, हमारे मुल्क में कोई परेशानियाँ इकट्ठी आ जाती हैं, कोई वो ठीक हुई तो इधर ये ऐड हो गई, वो ये नहीं तो पॉलिटिकल अब ऐड हो गई, GIT की बात आ गई, कोई और आ गई, तो ये कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये मेरा ख्याल है सोसाइटी में जो थोड़ी सी सोबरनेस होनी, ये जो हम शिद्दत और बड़ी ये चीज़ें करते हैं, इसको बेहतर करने के लिए एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं और कोई अच्छी लीडरशिप की तरफ जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें अब ठीक करना पड़ेंगी और ठीक कोई कोशिश तो होती रहती है मगर इसका नतीजा नहीं आता। मगर अब देखें, गवर्नमेंट तो जैसे अभी ये मामला हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ से वापस आ रहे हैं, शहबाज साहब वहाँ पहुँच गए हैं, आपके मिनिस्टर्स वहाँ अटेंड कर रहे हैं, तो ये अल्लाह करे इन चीज़ों से बचने के लिए प्रीएम्प्टिव चीज़ को रोका जाए, पहले की तरफ रोका जाए कि ये चीज़ें हो ही ना। इनके लिए आप जैसे मैंने लेकिन ऐसे हादसे दुनिया में होते हैं, इसमें गवर्नमेंट तो उस तरह से शायद रोल प्ले नहीं कर सकती, एज सोसाइटी हमें निकल कर बाहर स्कोरिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इसमें क्या कसूर है? आप मुझे बताएं। एक आग लगी या अल्लाह माफ़ी, हम एक जंग की हालत में हैं और हादसात से मतलब उसमें जो पहले ज़रब अज़ब था, फिर ये रद्दुल फ़साद है, इसमें अगर हम हैं तो एक जंग की कैफियत है ना। वो जो हुए उसमें भी हुकूमत का तो कसूर नहीं है ना, लेकिन हमें एज ए नेशन इन चीज़ों को फेस करना है और फाइट करना है। बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है इस वक्त, लोग बटे हुए हैं और हम हर चीज़ में अपने नंबर बना रहे हैं। देखिए, इस वक्त हुकूमत का तो नहीं है जो ये सानेहा हुआ है, बिल्कुल। अगर चीफ मिनिस्टर भी लगे हुए हैं और वो रात दिन वो शख्स लगा हुआ है, हमें जिसकी जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल, और उसको देखना चाहिए कि हम मिलजुल कर एज ए नेशन हम क्या कर सकते हैं। उसकी बहुत सख्त जैसे एज नेशन, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, साले सवाब के लिए दुआ कर सकते हैं, या ईद पर बैठकर अगर हम उस अपनी ईद की खुशियों में उनके दुख को महसूस करके, तो जैसे अभी बात करते हुए आपकी आंखें भीग गई और दिल एकदम से पकड़ा जाता है कि 140 अफराद, 140 खानदान, तो वो 140 खानदान है, वहाँ बच्चे भी हैं, वहाँ बूढ़े भी हैं। हर एक्टिविटी को या हर फर्द को गवर्नमेंट नहीं सुपरवाइज कर सकती कि मैं ये नहीं, गवर्नमेंट ने तो एक एनवायरनमेंट बनानी है, एक एजुकेशन की तरफ आपको गाइडलाइंस देनी है, ये कुछ करना है, ये लोगों को समझना चाहिए। वही बात आ जाती है परवेज साहब के एज सोसाइटी मैच्योर होने की ज़रूरत है, तभी शायद हम देख सकेंगे कि कहाँ पर गवर्नमेंट काम कर सकती है और कहाँ पर हमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके एज सोसाइटी बिल्टअप करना है। खैर, ईद का दिन है तो थोड़ी सी ईद की भी 1122 है ना, इसने अपने हल्का में, जो हमारा हल्का इंतखाब है, उसमें लोगों को मोटिवेट किया कि आप ट्रेनिंग करें, आप खुद इसके लिए तैयार करें। बिल्कुल, और बहुत थोड़ी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को और बढ़ाने की, और बहुत लोग आगे आए थे।
और सीखा था, और हमने ये जलने की और इस सूरत में जो घर पे छोटे छोटे बर्न्स, फर्स्ट एड किस तरह से देना है, बिल्कुल इस तरह सब ये जो ट्रेनिंग्स, मेरा तो था दिल के वो उस हल्के 123 से निकल के हम हर हल्के में पहुँचे और हर हल्के के लोग आगे और ये बड़ा थॉटफुल प्रोसीजर था, क्योंकि हम प्रोसेस था, क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं होता, कोई बेहोश हो जाता है फॉर एग्जांपल तो हम फौरन पानी पिलाने के चक्रों में पड़ जाते हैं, किसी को कोई चीज़ लग गई तो फौरन निकालने के चक्रों में पड़ जाते हैं, हालांकि उनको एज ट्रॉमा पेशेंट ट्रीट करना चाहिए। तो ये मेडिकल बड़ा डिफरेंस होता है। मैं अक्सर जब कुछ सुन रही होती हूँ, देख रही होती हूँ बाहर की सोसाइटीज़ में, तो मैं विश कर रही होती हूँ कि शायद हमारे में भी ये अवेयरनेस और हम भी ये रियलाइज़ करें। मुल्कों के लिए ये आई थिंक ज़रूरी है कि जी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को और बढ़ाएं। बिल्कुल सही, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन ऐसे ही बढ़ती है जब आप जैसे लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और सियासत से निकल कर भी लोगों के भले के सोचकर उनके साथ मिलकर ये सारा काम करते हैं। सो आज सुबह से ही लोग तो आ रहे होंगे आपसे ईद मिलने, और आप भी ईद की नमाज के बाद अच्छा खासा रश लगा होगा, तो उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। और बच्चे भी मौजूद हैं हमारे साथ, महानूर हैं और हमज़ा हैं, और ये अली साहब के बेटे और बेटी हैं, तो इनसे भी बात करेंगे कि इनको इस दफ़ा क्या ईदी मिली दादा दादी से, किस तरह वो अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जैतून न्यू लाहौर सिटी की वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल कम्युनिटी में फौरी कब्जा, फौरी तामीर की गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तहत रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स के लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाक़या, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाक़या जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। सदियों से एक जंग चली आ रही है, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, सिर्फ ब्राइटोस्टेन ट्री से केचप, कॉफी और एक जैसे बरसातें, आसानी से हो जाए साफ। ब्राइटोस्टेन ट्री, नहर अब किनारा, दीवारें रहे रावी साफ का शफाफ। पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घाटी, शहर कहाँ आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं, ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ, बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अकादमी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। निखरा निखरा खिला खिला, हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन। आसानी से हो जाए साफ। ब्राइटोस्टेन ट्री, अब दीवारें रहे हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। 1930 आप भी फजल समीट खाने आते दोस्तां रिश्तेदारां दे मूली मिठे करा। फजल समीट जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन, उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे
उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। एजीएस बैटरी की जानिब से हमवतनों को दिली ईद मुबारक। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। मक्खन और फ्रेश दूध से तैयार करदा मालमो डेयरी आइसक्रीम सिर्फ 130 रुपए लीटर। पिस्ता बादाम और खालिस गुड़ से तैयार करदा मालमो कुल्फा 150 रुपए लीटर। मालमो 5 लीटर पार्टी पैक कुल्फा सिर्फ 675 रुपए। 100% खालिस देसी घी से तैयार करदा मालमो मिठाइयाँ 100% खालिस मक्खन से तैयार करदा मालमो स्वीट्स। शहर के बेहतरीन डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। हमेशा कुछ खास ही बनाया। देखिए प्रोग्राम जैसे सिटी हमारी क्लिनिक हफ्ता और बीच की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है तो उसे आज नाफिज किया गया है। वाइटनिंग क्रीम बनाने वालों की तरफ से अहले वतन को निखरा निखरा खिला खिला पुरनूर ईद का दिन मुबारक। वाइट गोल्ड हो गया ना रंग। पाकिस्तान फॉर्म की जानिब से अहले वतन को दिली ईद मुबारक। उसकी एफिलिएट अथॉरिटी कमिश्नर है तो डूब मरने का मुकाम। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद मना रहे हैं हम मुख्तलिफ शख्सियात के घरों पर जाकर और देख रहे हैं कि वो अपने अपने घरों में इस वक्त क्या कर रही हैं और किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे परवेज़ मलिक साहब और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा के घर पर हम मौजूद हैं उनसे, और उनके पोता पोती भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो परवेज़ साहब आपसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगी कि सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी तो रश तो काफ़ी लगा होगा लोगों के आने जाने का सिलसिला। जैसे हादसात हैं उनके साथ रवायतें भी साथ चलती हैं। तो सुबह सुबह नमाज़ पढ़कर वो अपने पॉलिटिकल ऑफिस में बैठ जाता हूँ। तो वहाँ आज एक बजे के करीब तक वहाँ रहे और काफ़ी रश रहा और लोग इस वाक़या का जिक्र भी करते रहे, लोगों को एहसास है। तो उसके बाद फिर ये जो बच्चों का प्रोटेक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चले गए हमारे इलाके के साथ ही है, वहाँ को 1 घंटा बच्चों के साथ गुजारा और बस अभी फ़ौरन हमने टाइम लिया हुआ था चूँकि तो आना पड़ा आपको। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ईद पर टाइम निकालना और ख़ास तौर पर ऐसे जब आपको बाकी लोगों को भी साथ लेकर चलना और बहुत बड़ी फैमिली को भी देखना, फ्रेंड्स को भी देखना, पॉलिटिकल लोगों को भी देखना। बिल्कुल। तो शाइस्ता जी आपकी सुबह से अब तक ईद कैसे गुजरी? मेरी तो जी मॉर्निंग ज़रा इजी होती है, उठ के ये लोग नमाज के लिए चले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरा तो वैसे ही कुछ मॉर्निंग इजी होता है जब तक ये आएँ, क्योंकि फिर हमारा फैमिली लंच होता है। और अब मेरे क्योंकि वालिदैन नहीं हैं, पहले उस तरफ होता था जी, तो अब बड़े भाई की तरफ होता है, तो उधर ये इनका इंतज़ार कर रहे थे कि ये आएँ तो उधर तो जाए। सो खुद कुछ मीठा बनाती हैं क्योंकि हमारी क्योंकि यहाँ जितने हैं वो शीर खुरमा बना हुआ है और वो सब, बल्कि हमने तो ये सीखा था कि सुबह मीठे से ही रोज़ा एक किस्म का शुरू करते हैं, खोलते हैं। तो वो रवायात हाँ उस पर कायम है। लेकिन ये बच्चे ये जी मॉडर्न है, ये चॉकलेट्स खाने से शुरू हुए। माशाल्लाह इसने पूरे रोजे रखे हैं। अच्छा, माशाल्लाह पूरे रोजे हैं। मानो आप तो छोटे से हो, पूरे रोजे कैसे रख लिए? इतने टफ आए थे, गर्मी इतनी ज़्यादा। मुझे इतने टफ नहीं लगे क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अल्लाह के लिए रखें, इससे मुझे टाइम थी। तो मुश्किल नहीं लगा और नहीं डिटर्मिन थे कि पूरे रखने या बीच में एक आधा छोड़ना था? नहीं छोड़ना था। अच्छा, नहीं हमने तो बड़ी कोशिश की है। मैं तो इसको कहती रही हूँ कि तुम्हें इजाज़त है छोड़ दो, बट शी सेड के दिस वाज हर आंसर जो ये दे रही है ना, ये माशाल्लाह ये इसका जवाब था कि मैं अल्लाह के लिए रख रही हूँ और मैं रख रही हूँ। क्या बात है, ये तो बड़ी मज़ेदार बात है। और हमजा आपसे छोटे हैं, और हमजा आपने कोई रोज़ा रखने की कोशिश की है? माइक अगर मानूर आप उसको दे तो, रोज़ा रखने की कोशिश की है? जी मैंने रखे हैं। कितने रखे हैं? 5 रोज़े रखे हैं और कंप्लीट रखे हैं। थोड़ा सा चोरी चोरी तो पानी पी लिया होगा पक्का? और मज़ा आया था रोज़ा रख के? घर वालों ने फिर गिफ्ट्स भी दिए होंगे जब आपने पहला रोज़ा कंप्लीट किया होगा? पहला पिछली दफ़ा। अच्छा, पहला पिछली दफ़ा। माशाल्लाह ये तो बड़े वो जिसे कहते हैं ना कि बड़े डिटर्मिन्ड बच्चे हैं कि रख के दिखाएंगे हम और करेंगे। सो ईद कैसी गुजर रही है? सुबह से दादा के साथ नमाज़ पढ़ने गए थे? नमाज़ पढ़ने गए, फिर ईदी मिली ईदी। सबसे ज़्यादा किससे ज़िद करके ईदी मांगते हो? दादा से या दादी से? नहीं, हम दोनों एक ही देते
वो दोनों से एक ही मिलते हैं। तो फिर चचा से मिलती है या नहीं मिलती? बाबा से मिलती है? सबसे ज़्यादा कौन देता है? वो तो सारे सेम देते हैं। सारे सेम देते हैं। यानी कि कोई शिकायत शुक्र है कि सब सेम देते हैं, वरना कहीं दादी ना ताब में आ जाती। सो मानूर, आपकी ईद कैसी गुजर रही है सुबह से? अच्छी गुजर रही है। मैंने घर पे उठ के मैंने नमाज ईद की पढ़ी थी, फिर मैं दादों को मिलने आई थी। उन्होंने मुझे खुद ही ईद ही दे दी थी, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे कभी नहीं पड़ती मांगने की जरूरत, खुद ही दे देते हैं। और एक रात पहले वो जो ना लिफाफों में असल में ये मुझे हेल्प करती है ना इन ईदियां डालने में। कल रात को आपने पूरा तो दोनों ने प्लान किया क्या मिलना है और हाँ। किस पैकेट में किस एनवलप में तो कितने पैसे हैं। मेरी कहना चाहिए ना कि बिल्कुल लाडली है। लाडली भी नहीं, लाडले दोनों ही हैं और लेकिन ये कि हेल्पर है, शी इज माय असिस्टेंट। हाँ, अच्छा। सो दादी जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, सोशली बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिजी होती हैं, तब आप उनसे पूछते हो कि अच्छा क्या चल रहा है, मुझे भी बताएं, या इस तरह से? मैं भी जब स्कूल होता है तब मैं भी स्कूल में लगी रहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा हर रोज़ उनको कॉल करने का टाइम ढूंढ लेती हूँ और वो भी मेरे से बात करती हैं। तो बातचीत चलती रहती है कि क्या चल रहा है, किस तरह से हो रहा है। अच्छा, बच्चे जब घर पे आ जाते हैं तो एक रौनक सी हो जाती है और ईद तो फिर ईद का मज़ा दुबाला हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, ज़िंदगी का ही मज़ा दुबाला हो जाता है, खाली ईद ही नहीं है। और यही वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे और इनको इसी तरह हंसता खेलता सेहत से रखे, बल्कि सब बच्चों को, क्योंकि यही हैं जिनकी वजह से हम हिम्मत करते हैं और उठते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हमने फेस करना है और बेहतरी की तरफ बढ़ना है और इस मुल्क को आगे लेके चलना है। तो यही वो उम्मीद है जिसकी खातिर हम और ये उम्मीद की छोटी छोटी और ये इर्द गिर्द मैं आपको बताऊं, इनको ये तो मतलब हमें या इनको अपसेट देख ही नहीं सकते। ये बच्चे अगर इन्हें ये एहसास हो जाए कि मैं अपसेट हुई, तो ये फिर इस तरह मंडलाते हैं मेरे गिर्द और मुसलसल मतलब इर्द गिर्द होते हैं कि मुझे एक्चुअली अभी भी जो कुछ हुआ है, जो उससे बाहर निकलती हूँ, मतलब मैं फिर बात करूँ तो यही हैं जिनकी वजह से आप निकलते हैं, आप दुनिया में आते हैं कि नहीं, यू हैव टू। बिल्कुल। सो मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि सुबह से भी आप उदास होंगी और जब बच्चे आए होंगे तभी आपने कहा होगा कि बच्चों के साथ तो ईद मनानी चाहिए। सो परवेज़ साहब, बच्चों के साथ ईद का मज़ा जो है वो डिफरेंट होता है, जाहिर है पार्टी वर्कर्स के साथ और होता है, बाहर के लोगों के साथ और, लेकिन फैमिली में वो तो ऐसा रिश्ता है कि आप मतलब उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी और चीज़। सो बच्चों की जब अभी भी आप, ये तो पोता पोती हो गए ना, लेकिन बेटों को अभी भी आप ईदी देते हैं, उनको बुलाते हैं कि ये काम इनको दे दिया है कि इनके ज़िम्मे लगा दिया है कि सारे काम जो है वो आप करें। ये कर रही होती हैं, बड़ी आराम से कर रही होती है। सो अभी भी अहमद अली जो है वो अभी भी देखें, बच्चे जो मेरा पहले दिन से उम्र का फासला था वो ही फासला वो उसी तरह रहेगा, वो उसी तरह बच्चे कल मैं अम्मा को ये बोल रही थी, मैंने उन्हें बोला कि मुझे ना आपने ईदी नहीं दी इस दफ़ा, तो मुझे कहती है मैंने तुम्हें सूट बना दिया। मैंने कहा आपने मुझे कैश ईदी नहीं दी, तो मुझे कहती है अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने कहा मेरा और आपका डिस्टेंस जो है ना वो उतना ही रहेगा, तो वो आप जितना मर्जी कर लें, बल्कि आप इन बच्चों के साथ आप यू रीलिव अपनी वो जो पुरानी बात होती है ना, उसमें आप उस बचपन में चले जाते हैं। आपको पता है सिमल, हमारी तो जिंदगी में हमें तो जूते और कपड़े इस तरह इतने मिला ही नहीं करते थे, जितने माशाल्लाह वैसे इतना शौक भी नहीं होता था, शौक भी नहीं था, होते भी नहीं थे। तो हम तो सारी रात जूते अपने चमका के फ्रॉक के साथ कपड़े नीचे रखते थे और उनको कई दफा उठ के देखते थे जैसे जीतों ने कहीं चले जाना है रात को। तो मतलब वो खुशियाँ तो इनको भी वही है, ये भी अपने कपड़े दिखाती हैं, मुझे नीचे लाके दिखाती हैं मुझे कि हमने ये बनाया है, आप देखें। तो ये वो खुशियाँ तो वही हैं, बच्चे भी वही हैं, हम भी वही हैं, सिर्फ माहौल और हालात बदल रहे हैं, वो हमने बेहतर करने हैं। पर वैसे आप अगर पुरानी ईदों को कंपेयर करें आज की ईद से, जब आप माशाल्लाह से दादा भी हैं, ससुर भी हैं और एक बड़ी फैमिली है, उसके हेड भी हैं, सो पुरानी ईदों को देखें और अब की ईद को देखें तो क्या जिम्मेदारियाँ तो हैं ही, लेकिन कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, बड़ी देर पहले की बात ये जो आप कह रही हैं, ये तो वालिदैन पे बोझ होता था ना, इस पे मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ता था, वालिदैन के साथ ही होता था, वही लुक आफ्टर करें, वही सब कुछ। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेवारी यहाँ आ गई, तो अब मैं समझता हूँ कि अब अफेक्शन जो है ना आपके, क्योंकि बच्चे बड़े होते जाते हैं तो बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है। और सुबह अब ये ऊपर रहते हैं, तो सुबह जब मैं उठ के नीचे आता हूँ तो मैं शिद्दत से इंतज़ार करता हूँ कि ये कभी नीचे उतरे
और फिर से गपशप हो। तो मतलब चीज़ें बदल गई इन द सेंस कि जी कि वहाँ डिमांड्स और थी, यहाँ डिमांड्स और हो गई। यहाँ रात को इनको बाहर किसी रेस्टोरेंट में भी लेके जाना है, इन्होंने रोज़ा खोलना है। फिर वो जो नाज नखरे अम्मा अब्बा थोड़ा मना कर रहे होते हैं तो वो दादी दादा के पास आके, ऐसा होता है वैसे कि अब्बा ने किसी चीज़ से मना कर दिया हो बाबा ने, और नीचे आके दादा को बोला हो कि मैंने ये करना है अब, या दादी को बोला हो कि ऐसे करा दे? नहीं होता, क्योंकि मुझे समझ आ जाती है कि वो मुझे इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि मेरी बेहतरी के लिए रोक रहे हैं। बहुत समझदार है, माशाल्लाह समझदार बच्ची है। उससे अच्छा, पूछे ना, वो हंस रहा है, उसको जरा माइक देना। मानूर हमजा आप बताओ, मामा या बाबा किसी चीज़ से मना करें, किसी शरारत से मना करें तो नीचे आके दादा दादी के साथ प्लान करते हो कि अच्छा ये करना है, मुझे करने दें? नहीं करते? मैं नहीं मान सकती। द वे यू आर स्माइलिंग आई नो इट्स नॉट ट्रू। इट इज़ ट्रू। अच्छा, और अगर बाबा किसी बात से मना करें तो फिर किसके पास भाग के जाते हो कि मुझे ये चाहिए? किसी भी नहीं, बाबा के पास ही है। बाबा के पास इसकी बड़ी दोस्ती अपने बाबा से, ये उन्हीं से मनवा के ही करता है, कर लेता है, चीज़ें कर लेता है। अच्छा, ज़्यादा शरारती कौन है घर पे? मिना भी है, मिना तो खैर छोटी है अभी बहुत। अहमद की बच्चे वैसे शरारती नहीं हैं, मतलब जो बचपना होता है वो तो है, लेकिन सच शरारती नहीं है। काम वो मुझे माशाल्लाह और समझदार खैर से माशाल्लाह बच्ची है, लेकिन वो भी कभी मतलब देखें, शरारत में अगर बदतमीजी ना हो तो वो शरारतें, वो बचपना है। वही तो मैंने आपको कहा है ना, फिर बचपने का इनका, हाँ, इनमें बचपना है माशाल्लाह। मैं कहती हूँ अल्लाह का सिवाय शुक्र करने के, उसने जो कुछ दिया और इतना अच्छा दिया कि उसके अलावा वो कहते हैं ना, दादा दादी से वो अहमद और अली में और बच्चों में आया और उनसे आगे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ, तो वो तो एक लेगेसी चली आ रही है कि कामनेस अबाउट। मतलब मैं मानूर से बात करी थी, मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रही होती हूँ, जब वो मुझे जवाब आता है तो वो एकदम से मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि इतनी सी बच्ची इतनी क्यूट सी और ये कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि अल्लाह की रजा के लिए। मैंने आपको बताया है ना कि इसकी यही बातें हैं जो मैं अभी टीवी देखते हैं, जो मैंने आपको कहा है, शी सेड मैं नहीं देखना बिकॉज़ देन आई कांट स्लीप दैट। सेंसिटिविटी जो है, बच्चों की एजुकेशन भी बेहतर होगी ना जी, एड्स भी साथ आ गए हैं, कंप्यूटर साथ आ गए हैं, सपोर्ट इतनी मिलती है, एक्सपोजर उससे इनका एक्सपोजर। बिल्कुल। सो एक्सपोजर में घर में डिस्कशंस होती हैं या नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल एक माहौल होता है, तो जब बात हो रही होती है, चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, बच्चे कितना पार्टिसिपेट करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Full HD display, Snapdragon 625, 13 megapixel camera, dual apps. लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल,
हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर
सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूँ रजा खरल और ये है लाहौर। देखिए मालूमाती प्रोग्राम ये है लाहौर बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। परवेज़ मलिक साहब, ऑब्वियसली शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा और उनके छोटे छोटे दो क्यूट पोता पोती जिनसे हम बात कर रहे हैं। और मैं अभी दोबारा आपके पास तो आना चाह रही थी, लेकिन मुझे हमज़ा की जो एक्सप्रेशन है वो इतने क्यूट लगे कि मैं उसी से बात करूँगी। हमज़ा, घर में अगर डिस्कशन हो रही हो, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैं कह रही थी कि पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हो, तो आपको समझ आती है पॉलिटिक्स? जी आती है। अच्छा, और पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हो? कभी कभी। सो ज़्यादा जो है वो अगर दादा दादी बात कर रहे हो तो ज़्यादा कौन जो है वो अपना आर्ग्यूमेंट साबित करने की कोशिश कर रहा होता है? कोई भी नहीं, दोनों कामली बात कर रहे होते हैं। शुक्र करे पार्टी एक है, वरना आर्ग्यूमेंट होती कम है। अगर पार्टी दूसरी होती तो फिर होती ना, तो एक ही अपील नहीं हुई दूसरी पार्टी। हाँ। अच्छा, आप भी जो है वो कभी इंटरेस्ट लिया कि अगर घर में, चूँकि पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है और बहुत ज़्यादा डिस्कस भी होती होगी? डेफिनेटली होती है डिस्कस, लेकिन मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। मैं ऑफ कोर्स कभी कभी बोल देती हूँ कुछ दादों को या दादा को हेल्प करने में, लेकिन मैं इतना पार्ट नहीं लेती। लेकिन समझ आ रही होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा होता है और किस तरह से। और जब मीडिया पे डिफरेंट इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं दादा दादी या चचा जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो वो देखते हो शौक से कि अच्छा ये क्या हो रहा है, या क्रिटिसाइज़ करते हो कि दादो आपने ये ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे बोलना चाहिए था? नहीं, मेरे पास अब तो स्कूल जाते हैं तो इसलिए टाइम थोड़ा कम होता है। हाँ, क्योंकि स्कूल का इतना होमवर्क भी मिलता है, तब सारा टाइम नहीं इतना ज़्यादा मिलता। और आप लोगों के पास तो शायद पूरा साल इतना टाइम नहीं होता। आप यकीन माने कि वो जो मुहावरा था ना कि ईद का चांद हो गए, नहीं ईद का चांद, वो एक्चुअली हम एक दूसरे के लिए ईद का चांद हो गए कि चांद जब निकलता है तो फिर ही जाके मुलाकातें होती हैं। वरना तो अब अगर टेलीफोन ना होता तो हम बड़े अपसेट होते इससे। बिल्कुल, टेलीफोन से हमारी जान छूट जाती है। बहुत बड़ी नेमत है मेरे। अच्छा परवेज़ साहब, एक ज़माना था जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और सब लोग एक साथ ही रहा करते थे। अब मतलब ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि आपने अभी भी वो रवायत कायम रखी हुई है कि सब लोग अलग अलग भी हैं, लेकिन जाके मिलना, त्योहारों पर मिलना, आपस में खुशियाँ बांटना, ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, बहुत ज़रूरी है। आपके माँ बाप यहाँ तो नहीं है, तो फिर ये बहन भाई जो हैं, अब ये आपके खून का रिश्ता होते हैं। फिर उनकी आगे शादियाँ हुई होती हैं, उनके अपने, मतलब मेरा बहनोई हैं, 3 बहनोई हैं, तो उनको भी जाकर सलाम करना, ये करना,
वैसे मैं अब आपको ये अगर कहूँ कि अब खून का रिश्ता, इन्होंने कहा रिश्ता, इनसे पूछें वो खून के रिश्ते, अब तो मुझे लगता है इनके हल्के के, इनके लाहौर शहर के रिश्ते इनके ज़्यादा पक्के हैं, क्योंकि एक इफ्तारी इन्होंने किसी बहन, किसी भाई, किसी साले की तरफ या घर वालों के साथ या बच्चों के साथ नहीं की। अब तो सारे रिश्ते जो हैं वो या हल्का है या लाहौर शहर है या लाहौर के लोग हैं। लेकिन खैर अगर इन्होंने उनको प्यार किया तो उन्होंने भी इनको बहुत प्यार किया। यूज्ड टू हो गए, उनको पता है कि कोई अफ्तारी हमारी कठिन नहीं, बस फिर वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो ईद के दिन तक हो जाती है कि ईद का चांद है। मैंने कहा मैं फ़ोन से सहारा ले लेता हूँ, फ़ोन कर लिया तो हाज़िरी जो है पड़ जाती है। बिल्कुल सही। सो जो इतने सारे, जैसे अभी शाइस्ता साहिबा भी कह रही थी कि बहुत से लोग पूरा लाहौर एक फैमिली की तरह है आपके साथ, जिस तरह आप उनसे उनके लिए उनकी गम में, उनकी खुशी में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, तो वो भी इतना मुश्किल काम है मगर निभा रहे हैं, वाकई में बहुत मुश्किल काम है। उसके बदले इनको प्यार भी बहुत मिला है, बहुत प्यार मिला है। अल्लाह का करम है कि लोग प्यार करते हैं, जो ख़ास तौर पे जो हल्के के रहने वाले हैं। मियां नवाज शरीफ की बहुत बड़ी गुडविल है, मगर हमारी मेहनत भी बीच में काउंट हो जाती है। बिल्कुल काउंट होती है, क्यों नहीं होती। और मेरे ख्याल से ये वो ज़रूरी नहीं होता कि पार्टी लीडर हर जगह जाकर काम नहीं करता, नहीं, वो एक उनके नुमाइंदे चेंज होती है। बिल्कुल जैसे लोग कहते हैं कि आपके अंदर हमें नजर आते हैं, मतलब वो अगर हम मरियम से नहीं मिल सकते, मरियम नवाज से, तो आपसे मिल लेते हैं, मियां साहब से सब बन जाता है। आफ्टर ऑल उन्हीं के हम नुमाइंदे हैं ना, तो हमसे मिलते हैं, तो वो एक चेंज जो है वो चलती रहती है। बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, फिर उनको सॉर्ट आउट करना होता है, तो फिर वो करते हैं, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे पास पार्टी का ओहदा भी है, तो आई एम लुकिंग आफ्टर दी पार्टी। फिर आपने अपना हल्का भी देखना होता है, हल्का भी देखना है, फिर बहुत सारे। अच्छा, लाहौर को किस तरह देख रहे हैं आप, क्योंकि लाहौर में देखें, खुद ही जिक्र कर भी दिया कि पार्टी ओहदा भी है। लाहौर में उन लोगों से पूछें जो लाहौर से बाहर से आते हैं, यकीन माने जो भी आता है वो ये लाहौर की जो तरक्की है उसको बड़ा अप्रिशिएट करता है। लोग आपके साथ कितने हैं लाहौर के लोग, मतलब जैसे अभी पीपल्स पार्टी बड़ी सरगर्म हो रही, तहरीक जो मर्जी हो जाए, आप आज लिख के ऑन रिकॉर्ड ले जाएं कि लाहौर गढ़ है और रहेगा। ये कौन सा असूल है कि आप पार्टियां बदल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से ये चीज़ें हेल्प आउट नहीं करती। हेल्प वही करती है जो आपकी परफॉर्मेंस हो, जैसे आपने काम किया हो। और अल्लाह का फजल है, मुस्लिम लीग नवाज़ ने पूरे पाकिस्तान में काम किया, मगर मैं लाहौर से की निस्बत से कर रहा हूँ। लाहौर में बहुत डेवलपमेंट हुई है, लाहौर में बहुत फैसिलिटीज बनाई हैं। साहब देखिए, अभी जो मरदमशुमारी के फिगर्स आ रहे हैं, अब हम लोग कहीं अंदाज़ा लगाकर बैठे थे कि 1.25 करोड़ शायद आबादी हो, वो 2 करोड़ से भी ऊपर जाती जा रही है। सो क्या ये डेवलपमेंट और अभी जितने रिसोर्सेज लाहौर में मौजूद हैं, ये काफ़ी नहीं? देखें, आपने जो डेवलपमेंट की बगैर ये इस सेंसस से की, तो यकीनी तौर पे वो परफेक्ट नहीं हो सकती, बट इंडिकेटिव ज़रूर है कि जी हमें हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को, हमारे चीफ मिनिस्टर को पूरे पंजाब का पता है कि किधर क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर हम सर्वेज करवाते हैं कि बाहर की एजेंसी से, तो सर्वे से हमें इंडिकेशन हो जाते हैं। तो इस दफ़ा हमने काफ़ी लोगों की जो नीड है उसके मुताबिक डेवलपमेंट को आगे लेके गए हैं। बिल्कुल सही। देखिए, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, और ये एक ऐसा टूल है जो घर घर पहुँचा हुआ है ना, बेडरूम्स में लोगों के। बिल्कुल। तो आप जितने भी वसाइल पैदा कर लें, जो कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आबादी का तनासब यही रहेगा जो है, तो आप जो कुछ कर लें वो मैच नहीं कर सकेंगे। तो आपको खुदारा ये पैगाम देना है कि अपनी आबादी एक उसको हर सूरत कंट्रोल करना है। और अभी आप यकीन करें, मैं यहाँ आ रही थी जब, तो रास्ते में मुझे बड़ी क्लियर सड़कें नजर आ रही थी, साफ सुथरी, कोई ट्रैफिक नहीं, रश नहीं। तो हम आपस में यही बात कर रहे थे, हाँ, मैं यही बात कर रही थी कि अब डेवलपमेंट नजर आ रही है, क्योंकि जो लाहौरी नहीं है वो तो गए हुए अपने अपने इलाकों में ईद मनाने, और हम लोग सुकून से अब देख सकते हैं कि सड़कें कितनी चौड़ी हैं। नहीं, लेकिन हमें कंट्रोल करना है, बिकॉज हम जो मर्जी करते रहें, आप जितने मर्जी वसाइल पैदा कर लें, लेकिन अगर आप अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो यूजलेस, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, उसका इम्पैक्ट हमेशा कम पड़ते ही जाएंगी वो चीज़ें। बिल्कुल सही। पर वैसे अभी रमज़ान में भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हम देखते रहे हैं आपने, जैसे मुख्तलिफ जगहों पर इफ्तारियाँ की वर्कर्स के साथ, और ऐसे लोग जो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसे घुल मिल कर खा रहे हैं, पी रहे हैं। इन लोगों को साथ लेकर चलना, और ऐसे लोगों को जैसे पूरे रमज़ान में मुख्तलिफ जगह पर राशन भी तकसीम किए गए, लोगों को ईदियाँ भी बांटी गई, और बगैर कहे सफ़ेदपोश लोगों की मदद की गई। ऐसे लोगों को साथ लेकर चलना ईद पर कितना ज़रूरी होता है? नहीं, देखें, मैं समझता हूँ ये आपकी ज़िम्मेवारी है
कि आपने ऐसे लोगों को ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा कि डाउन ग्रेडेड लोग, इनको लुक आफ्टर करना जहाँ तक मुमकिन हो, मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेवारी है। और इंशाल्लाह स्पिरिट भी है जी, स्पिरिट भी है और गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट लोग भी करते हैं। और इसमें आपका जो टेलीविज़न है वो उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो भी 7-8 हज़ार आदमी को रोज़ इफ्तारी कराते हैं और उनको देखकर और लोग भी बहुत शुरू हो गए। तो मैं समझता हूँ ये, क्योंकि गवर्नमेंट 100% तो नहीं कर सकती, मगर ये जो सोशल मुखय्यर हज़रात की मैं समझता हूँ बहुत कंट्रीब्यूशन भी है। मैं बहुत दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें जो और बड़ी खामोशी से, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो, मैं आपको बताऊं कि मतलब काबिले तहसीन है वो लोग, क्योंकि एक नहीं बल्कि काशाना ईदी खवात जो औरतों का सेंटर है उसमें, यतीम खाना गवर्नमेंट के उसमें कितनों में हम गए हैं। आप यकीन माने, और मेरे साथ फ्रेंड्स MNAs का ग्रुप और हम हेल्प करने, आप यकीन माने उन्होंने ये कहा है कि हमारी बच्चियों के पास, हमारे औरतों के पास एक नहीं 4-4 जो हमारे पास बहुत है, लोगों ने बहुत दिया है और बहुत दिया है देने में और तो देने में देखें लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमें अपनी सोच को बदलकर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, वरना मुझे तो इतनी खुशी हुई और इतना मतलब अच्छा लगा कि आप यकीन माने उन्होंने यही कहा कि बाजी हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है, आप और आगे पता कर लें और हम 4 में फिरें। हाँ, घरों में सफ़ेद पोश लोग बैठे हैं, वो उसके लिए टाइम नहीं था, नहीं तो उनकी वो होंगे बहुत मौजूद, लेकिन जो ये अदारे हैं ना, इन लोगों ने इनके पास माशाल्लाह अल्लाह का फजल है, आप जैसे और बहुत से लोगों ने बहुत लुक आफ्टर किया। बहुत शुक्रिया। और टाइम मेरे पास कम रह गया, लेकिन मैं जाते जाते मानूर आपसे एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी। अभी जो हम बात कर रहे थे चैरिटी की या उन लोगों को जो डिप्राइव हैं अपने साथ लेकर चलने की, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपका भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन है इस ईद पर कि अपनी ईदी शेयर करो किसी के साथ जो जिनको ईदी लोग कम देते हैं या जिनके पास पैसे नहीं होते? जी, मैंने इस दफ़ा सोचा था कि मैं अपनी ईदी का आधे से ज़्यादा अमाउंट किसी फाउंडेशन या किसी चीज़ को दे दूँगी, ताकि जो और लोग हैं जो मेरे से लेस प्रिविलेज्ड हैं उनको भी मौका मिले कि वो भी कोई इम्पोर्टेंट फील करें। दैट्स अमेजिंग एंड आई थिंक ये सोच जब बचपन में ही आपके जहन में हो तो बड़े होते होते खुद ब खुद वो पुख्तगी आती जाती है और फिर आपको पता होता है कि आपने सोसाइटी को कुछ ना कुछ वापस करना है। हमसा आपकी तरफ भी मैं आऊँगी, सो आप भी अपनी ईदी शेयर करोगे या नहीं करोगे? प्रॉमिस करो, थोड़ा सा पार्ट ईदी का किसी को दोगे, किसी ऐसे बच्चे को दादा को दोगे या किसी को बाहर दोगे? गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस। और ज़रूरी होता है, थैंक यू जी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी, और ज़रूरी होता है, लाहौर की डिमांड होती है कि जी हम जिनसे प्यार करते हैं हमें दिखाएं कि वो अगर आज हमसे नहीं मिल रहे तो वो घर में ईद कैसे मना रहे हैं। तो इस वजह से बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच बच्चों। एंड माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये सोच जो है खासतौर पर इसको कायम रखे, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, इस घंटे में दोबारा फिर मुलाकात होगी कुछ ही देर में किसी और नामवर शख्सियत के घर पर हम मौजूद होंगे और देखेंगे वो अपने घर पर ईद कैसे मना रहे हैं। आप देखते रहिए सिटी 42। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड।